हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स बीएड सेकेंड सेमेस्टर के कानपुर यूनिवर्सिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान एक गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन पियर्स का है। मैथमेटिक्स शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो ये मैथमेटिक्स शब्द जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था वो 1591 में प्रयोग किया गया था। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर B.N. प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो जो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं वो प्लेटो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट हैं। रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्र में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करती है? तो वो आगमन विधि में होता है के द्वारा। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? तो ह्यूरिस्टिक विधि की खोज आर्मस्ट्रांग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ह्यूरिस्को का जो शाब्दिक अर्थ है वो है खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? तो उसकी सबसे उपयुक्त विधि खेल मनोरंजन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो होंग ग्वेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सार संग्रह किसकी रचना है? तो वो महावीराचार्य की है। जो गणित सार संग्रह है रचना वो महावीराचार्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शून्य का सबसे पहले प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए उपयोग होता है? तो जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उसमें गिनती सिखाने के लिए हम अबेकस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है? तो ये व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों की द्वार व कुंजी है? तो ये हमारे रोजर बेकन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह किसने कहा था? तो ये हमारा डटन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ये आगमन विधि से संबंधित है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो वो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण का विकास होता है। नेक्स्ट, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि में। नियमों की सहायता हम सूत्र और नियमों की सहायता हम निगमन विधि में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है? तो रेखा गणित के लिए जो उपयुक्त विधि है वो विश्लेषण विधि है। विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? तो विशिष्ट से समान की ओर आगमन विधि होती है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग विज्ञान विषय में होता है। गणित का मानसिक महत्व किस स्तर पर होता है? तो वो प्राथमिक स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती की रचना किसने की थी? तो ये भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह किसने कहा था? तो ये हमारे नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट है,
गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो गणित की सबसे प्राचीन शाखा अंक गणित है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो गणित दिवस हमारा मनाया जाता है 22 दिसंबर को। वो श्रीनिवासन रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो ये संश्लेषण विधि जो है वो तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ज्यामिति का संबंध मापन के क्षेत्र से है। किस विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो जो हमारी व्याख्यान विधि है वो हमारे उसमें शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। ये किसका कथन है? तो ये हमारा कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो जो प्रयोगशाला विधि है उसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो उच्च कक्षाओं में गणित की निगमन विधि होनी चाहिए। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो गणित शिक्षण में जो संश्लेषण विधि होती है उससे छात्रों को कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह किसने कहा है? यह हमारे डेविड व्हीलर ने कहा है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है तो वो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। जो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है वो हमारी प्रत्यक्ष अनुभव है। क्यूरिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जो क्यूरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल है ये एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो जो हमारी आगमन विधि है उसमें उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पाई का मान 3.146 होता है। का प्रतिपादन किसने किया था? तो पाई का प्रतिपादन आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो जो हमारी आर्थिक गतिविधि है उसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये फिशर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो हेनरी कॉर्डवेल कुक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने की सर्वोत्तम विधि है? तो ये विश्लेषण विधि है। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है? तो आगमन विधि मानी जाती है। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो जो सूत्र की रचनाओं के लिए सर्वोत्तम विधि है वो आगमन विधि है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो वो हमारा मॉरिसन से संबंधित है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।